हेलो दोस्तों, आईएएस एकेडमी सरगुजा में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। दोस्तों, यह प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण। दोस्तों, हमारा आज का पहला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आंसर है बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दोस्तों, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? आंसर है बी, जुलाई 1946 में। दोस्तों, संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? आंसर है ए, 9 दिसंबर 1946 को। दोस्तों, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक बार रिवीजन जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? आंसर है ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। दोस्तों, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नियुक्त किया गया था। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कानून मंत्री भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? आंसर है डी, 26 नवंबर 1949 को। दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा को अंगीकार किया गया था। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा की स्थायी अध्यक्ष कौन थे? आंसर है ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों, संविधान सभा की स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? आंसर है बी, 12। दोस्तों, वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई थी? आंसर है सी, ऑस्ट्रेलिया से। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से संविधान सभा की समवर्ती सूची की प्रेरणा ली गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? आंसर है ए, 26 जनवरी 1950 को। दोस्तों, संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। दोस्तों, इसलिए इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार का सिद्धांत कहाँ से प्रेरित है? आंसर है डी, अमेरिका से। दोस्तों, मौलिक अधिकार का सिद्धांत अमेरिका से प्रेरित है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? आंसर है ए, संविधान की प्रस्तावना को। दोस्तों, भारत की संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? आंसर है बी, भाग 3 में। दोस्तों, भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 5 से 7 तक का संबंध किससे है? आंसर है ए, नागरिकता से। दोस्तों, अनुच्छेद 5 से 7 तक का संबंध नागरिकता से है। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 14 से 18 किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? आंसर है ए, समानता का अधिकार से। दोस्तों, 14 से 18 अनुच्छेद समानता का अधिकार से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलने का अधिकार किसका है? आंसर है सी, संसद को। दोस्तों, संसद को भारतीय संघ के अंतर्गत किसी भी राज्य से मिलने का अधिकार है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन से संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में संशोधित किया गया है? आंसर है डी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा उद्देशिका में संशोधित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया है? आंसर है सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्रीय मंत्री शासन अधिनियम स्थापित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद उपसभापति कौन थे?
आंसर है डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। हमारा अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? आंसर है बी, 1956 में। दोस्तों 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन है? आंसर है ए, प्रधानमंत्री। दोस्तों भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद ग्राम पंचायत का विशेष उल्लेख करता है? आंसर है ए, अनुच्छेद 40। दोस्तों अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का विशेष उल्लेख करता है। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी, इसका किस संशोधन के माध्यम से समवर्ती सूची में लाया गया है? आंसर है सी, 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत शिक्षा को समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्य परिषद की स्थापना किसने की थी? आंसर है ए, राष्ट्रपति ने। दोस्तों राष्ट्रपति ने अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की थी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व का निर्वाचन करता है? आंसर है ए, मध्य प्रदेश राज्य। दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य सर्वाधिक प्रतिनिधित्व का निर्वाचन करती है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होते हैं? आंसर है बी, उपराष्ट्रपति। दोस्तों राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु आयु सीमा निर्धारित क्या है? आंसर है ए, 35 वर्ष। दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु आयु सीमा 35 वर्ष। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु आयु सीमा 35 वर्ष रखी गई है। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा हेतु निर्वाचन के लिए सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आंसर है ए, 25 वर्ष। दोस्तों लोकसभा हेतु निर्वाचन के लिए सदस्यों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? आंसर है ए, 5 वर्ष। दोस्तों राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? आंसर है बी, 6 वर्ष। दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। दोस्तों राज्यसभा को उच्च सदन एवं लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है।